नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस ऑनलाइन चैनल के अंदर। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बाइनोमियल का सेकंड पार्ट आपको डाला था और उसमें लास्ट से मैंने ख़त्म करा था ये क्वेश्चन के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको मैंने 2 मेथड से कंप्लीट करवाया था। अब हम लोग इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियोस और जो आप लोगों के हेल्पफुल हो रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर है बाइनोमियल थ्योरम। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए पहले आज हम लोग थोड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों की एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है, और आप लोग उसको डायरेक्ट रटने की कोशिश करते हो। अब आपको रटना नहीं है, आप लोग पहले समझ लीजिए कि उसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप लोगों को मैंने एक रिज़ल्ट बताया था 1 + x की पावर n का। मैंने आप लोगों को रिज़ल्ट बताया था, वो होता है nc0 + nc1 x + nc2 x² + nc3 x³। इसी तरीके से जो आपका रिज़ल्ट जाता है वो ncn x की पावर n जाता है। ये रिज़ल्ट मैं आप लोगों को पहले लिखवा चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसी से हम लोग कुछ नई प्रॉपर्टीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। इसका एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए, डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। d/dx लिखा आपने 1 + x की पावर n, इसका डिफरेंशिएट किया। फिर d/dx ऑफ इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएट किया, nc1x + nc2 x² + nc3 x³, और इसी तरीके से आपका चलेगा ncn x की पावर n। अब चलिए इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए, डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। n x की पावर n-1, मतलब क्या हो जाएगा 1 + x की पावर n-1। आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डिफरेंशिएशन क्योंकि यहाँ पर सबके साथ होगा तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें देखिए, ये पूरी एक कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगी nc1x, और d/dx ऑफ इसका हो जाएगा 1। इसी तरीके से आप इसका करेंगे nc2, यहाँ पर हो जाएगा 2x, x² का 2x। इसी तरीके से आगे nc3 बाहर आ गया और यहाँ पर हो जाएगा 3x²। और इसी तरीके से आप लोगों का लास्ट टर्म के अंदर ncn बाहर आ जाएगा और nx n-1 बच जाएगा। आई होप दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है। अब हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं x की जगह पर 1। x की जगह पर 1 रखने पर हम लोग का रिजल्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप 1 रखिए तो n 1 + 1 2 की पावर n-1। यहाँ पर आप लोगों ने 1 रखा, यहाँ पर 0 हो गया nc1, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 था, प्लस nc2 साथ में क्या आया 2, प्लस nc3 साथ में क्या आया 3। इसी तरीके से x की जगह पे यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा ncn साथ में आ जाएगा n। अब इसको अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि जो आपका एक रिजल्ट बन जाएगा, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो वो हो जाएगा क्या, c1 मतलब nc1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस 4c4। इसी तरीके से चलता जाएगा और चलेगा कहाँ तक, ncn तक। समझ में आया, ncn तक। और ये आपका बन जाएगा क्या, n2 की पावर n-1। तो एक रिज़ल्ट आपने ये बना लिया। समझ में आया। हम लोग इसी रिज़ल्ट को आगे भी यूज़ करेंगे, तो आप लोग इस प्रॉपर्टीज़ को पूरा अच्छे से लर्न करते रहिएगा, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, ताकि आप लोगों को आसानी होगी लर्न करने में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी से हम लोग दूसरा रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेम ही प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको 1 + x की पावर n क्या होता है, nc0 nc1x + nc2 x² + nc3 x³ प्लस ... ncn x की पावर n। इसी रिजल्ट को अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करा था यहाँ पर, अब हम लोग करेंगे समाकलन यानी इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर। तो चलिए एक बार इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं यानी समाकलन करते हैं x की फॉर्म के अंदर। तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है 1 + x की पावर n, फिर इंटीग्रेशन किया आपने nc0 + nc1x +
NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब, इसी तरीके से लास्ट टर्म आ जाएगी NCn एक्स की पावर n। तो चलिए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है। x की पावर n का इंटीग्रेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी, अगर नहीं बताया है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो कि x की पावर, यहाँ पर एक फॉर्मूला के टाइप में लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये आपका होता है इंटीग्रेशन। तो चलिए यहीं पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करते हैं। ये इस पूरे को मान लेते हैं x, तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n+1 अपॉन में क्या आ जाएगा n+1। इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन किया NC0, साथ में आ गया x, फिर इसका इंटीग्रेशन किया x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन 1+1। समझ में आया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरीके से आगे आप बढ़े NC2 x की पावर, यहाँ पर स्क्वायर है मतलब 2+1 अपॉन 2+1, और इसी तरीके से जो आपकी लास्ट टर्म होगी वो होगी NCn x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो चलिए इस रिज़ल्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। रिज़ल्ट जो हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पर जो रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर हो जाएगा NC0 x प्लस NC1, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस NC2 एक्स क्यूब अपॉन 3। इसी तरीके से लास्ट टर्म जो आएगी वो आएगी NCn x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो चलिए अब रिज़ल्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। रिज़ल्ट को यूज़ करने के लिए चलिए फिर हम लोग आगे इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं। इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं तो चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। जब हम लोगों ने ये रिज़ल्ट बनाया तो देखिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आप लोगों की एक टर्म ऐड होती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। c जो होता है वो एक कांस्टेंट टर्म है, यानी एक अचर पद है। तो हम लोग यहाँ पर अब इस कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद की वैल्यू निकालते हैं। तो अचर पद की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले x इक्वल टू रखा 0। अब देखिए जब आप इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखोगे तो देखिए ये पार्ट 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर क्या बचा 1 की पावर n+1 का मतलब हो गया 1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए जब आप लोग यहाँ पर पूरे में 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, लास्ट में क्या बचेगा केवल c। तो दोस्तों अभी आपने c की वैल्यू रखी, यहाँ पर आपने सब जगह जब 0 पुट किया तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू आई, और c की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, c यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचेगी यानी अचर पद बचेगा। वो कितना बचेगा, c इज इक्वल टू 1 अपॉन n+1। अब ये चीज़ आपकी बच चुकी है, c इज इक्वल टू n अपॉन 1+n। अब देखिए इसी को हम लोग जब इस इक्वेशन में वापस रखते हैं c की टर्म के अंदर, इसी इक्वेशन में जब आपने इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर दिया है उसके बाद अगर आप वापस रखेंगे तो आपको एक नई टर्म बचेगी। वो पूरी इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, NC0 x प्लस NC1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस NC2 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस डॉट 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 NCn x की पावर n+1 अपॉन n+1 इज इक्वल टू। अब देखिए इक्वल टू में क्या था, ये टर्म तो पहले से पड़ी थी, तो 1 प्लस एक्स अपॉन n+1 प्लस n, यानी तो ये टर्म तो पहले से पड़ी थी, वो क्या थी 1 प्लस एक्स अपॉन क्या थी n+1 और इसकी पावर क्या थी, इसकी पावर थी n+1, इसकी पावर थी n+1। अब देखिए एक कांस्टेंट टर्म थी वो यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर आके इंटीग्रेशन में वो माइनस हो जाएगी और उसको बोलेंगे 1 अपॉन n+1। ये दोनों का माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या इसका एलसीएम ले सकता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ। ये पूरी होल पावर में नहीं है, ये अलग है ब्रैकेट, और ये ऊपर वाला ब्रैकेट अलग है, केवल इसकी पावर में है। तो अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, वो क्या होगा, वो हो जाएगा NC0 x प्लस NC1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस NC2 एक्स क्यूब अपॉन 3 डॉट 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 NCn x की पावर n+1 अपॉन n+1
और इज इक्वल टू, अब यहाँ से अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो n+1 तो आपका एलसीएम हो गया, ऊपर बचेगा 1 + x की पावर n+1 - 1। तो अगर मैं यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन जो बनी है इसके अंदर अगर मैं x इज इक्वल टू कोई वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा nc0 प्लस nc1/2 प्लस nc2/3 प्लस डॉट 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 ncn अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर n+1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर n+1 - 1/n+1। और इसी को अगर मैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ या रिजल्ट बनाना चाहूँ तो वो क्या बन सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ c0, इसको लिख सकता हूँ c1/2, इसको लिख सकता हूँ c2/3, इसको लिख सकता हूँ c3/4 और इसी तरीके से वो चलता जाएगा। इसको लिख सकता हूँ cn/n+1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n+1 - 1/n+1 और इसी तरीके से ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। एक बार आपने डिफरेंशिएशन से बनाया और एक बार आपने इंटीग्रेशन से बनाया। तो अगर आप लोग इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मानते हो, अभी देखिए यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, अब यहाँ पर अगर मैं x इज इक्वल टू -1 रखूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। x इज इक्वल टू -1 रखता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं -1 रखता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा nc0 - 1, थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, nc1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा प्लस nc2 यहाँ पर हो जाएगा -1/3 और इसी तरीके से लास्ट जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी cn/n+1। अब यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर वो n के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या वैल्यू ले रहे हो, लेकिन इक्वल टू के इस साइड तो यही रहेगा ट्वाइस ऑफ n+1 - 1/n+1। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या लिख सकता हूँ c0 और लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, क्योंकि आपने n की जगह -1 पुट किया है ना यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर ये 0 हो गया तो ये पार्ट पूरा हट जाएगा इस इक्वेशन का, ये पार्ट हट गया तो माइनस में 1/n+1 बचा। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये माइनस का था तो ये यहाँ पर प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का बन जाएगा c1/2, ये प्लस माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा। इसी तरीके से आगे वाली टर्म जो होगी वो माइनस की बन जाएगी और यहाँ पर जो टर्म आएगी वो आएगी n+1 इज इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगा 1/n+1। एक रिजल्ट आपने ये बनाया। समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान है रिजल्ट बनाना। ये सारे रिजल्ट आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर डायरेक्ट दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आती कैसे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अब देखिए, अब आपने फर्स्ट इक्वेशन भी आ चुकी है आपकी और सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी है। तो अब मैं क्या इसको माइनस या प्लस कर सकता हूँ? मैं इसको बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सेकंड इक्वेशन के साथ प्लस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए, ये तो डबल हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये तो डबल हो जाएगा, ये दोनों फिर कट जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका जो रिजल्ट बनेगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ आपको। देखिए ये डबल बन जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा C0, फिर ये पूरा कट जाएगा, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा C2/3, फिर 2 टाइम्स हो जाएगा C4/4 या C4/5। इसी तरीके से जो आपका लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स को मैं अगर ऐड करूँगा तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2n-1/n+1 और क्या हो जाएगा, इसमें आपने क्या ऐड किया है, ये -1 था, इसमें आप ऐड करेंगे 1/n+1। तो दोनों को ऐड करा आपने, इस टर्म में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, इस टर्म से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। तो 2 कॉमन निकालोगे और ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 ऊपर जाके, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हो गया C0, फिर C2, फिर C4, C5, इसी तरीके से आपकी टर्म चलती जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन आ गया यहाँ से सब में से, इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो n+1 आपका एलसीएम हो गया 2n-1 -1 +1, ये दोनों कट गए और ये 2 इधर आएगा डिवाइड के अंदर, तो इधर क्या बन जाएगा 2 की पावर, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉरी बेटा ये n की पावर +1 है, तो ये जब 2 की पावर में डिवाइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n। तो आपका एक नया रिजल्ट बन गया, वो क्या बना C0 प्लस
C2 अपॉन 3 प्लस C4 अपॉन 5 डॉट 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 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। इस तरीके से आपका रिजल्ट बन जाएगा। एक रिजल्ट आपका ये बना, क्योंकि ये माइनस था और यहाँ पर भी ये माइनस था तो ये कटेगा नहीं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 टाइम्स कॉमन आ जाएगा आपका। तो आपका ये क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 1 था इसलिए। अब देखिए ये आपने रिजल्ट बनाया। अब आगे बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब आगे आप लोगों ने एक बार अब प्लस किया, अब एक बार करिए इन दोनों इक्वेशंस को माइनस। अब जब हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, मतलब 1 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके बाद मैं अब आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ। डायरेक्ट रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा, C1 अपॉन 2 प्लस C3 अपॉन 4 प्लस C5 अपॉन 6। ये भी आपको इक्वल टू में तो वही टर्म देगा, 2n माइनस में 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो गया आपका एक और रिजल्ट। अब ये सारे रिजल्ट जो है ना दोस्तों, ये आप लोगों को बुक के अंदर जो है NCERT बुक के अंदर ये आप लोगों को डायरेक्ट दिए हुए हैं, जो मैं आपको समझा कर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जो है मान लीजिए C0 दे रखा है 3C1 प्लस 5C2 डॉट डॉट डॉट, ऊपर दे रखा है क्या, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये 5C2 मतलब 5 इसके मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर है 2n प्लस 1 C और n। आपको इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाने की कोशिश करें तो इसको किया जा सकता है। और कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ये टर्म है ऑड टर्म, ये टर्म है ऑड टर्म। तो ऑड टर्म को मैं लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म में, ऑड टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2r प्लस 1 की फॉर्म में। देखिए क्या मैं ऑड टर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये क्या है, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म बनाना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ CR, लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसका, चलिए दोस्तों इसका समेशन लिखते हैं हम लोग। समेशन जो हो जाएगा वो समेशन ऑफ साइन r इज इक्वल टू 0 से लगाकर मैं कहाँ तक लिख सकता हूँ, n तक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2r प्लस 1 और क्या लिख सकता हूँ CR। समझ में आया। अब समेशन का साइन क्योंकि बाहर है तो इन दोनों के साथ ले सकता हूँ समेशन का साइन। एक बार मैंने समेशन का साइन लिया r इज इक्वल टू 0, n 2r के साथ लिया, 2r CR के साथ लिया एक बार समेशन का साइन, और एक बार समेशन का साइन लिया केवल r इज इक्वल टू 1 से लगाकर n CR के साथ। ये बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, ये CR अलग है, ये बिल्कुल मल्टीप्लाई के अंदर है। तो CR को एक बार आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और CR को एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब देखिए इस रिजल्ट को मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि देखिए n अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 2n। क्या बन जाएगा 2n, क्योंकि n की जगह क्या रखेंगे, मैं जब r की जगह पे n रखूँगा तो इसका समेशन तो क्या बन जाएगा 2n बन जाएगा। और समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लगाकर n समेशन ऑफ CR, समेशन ऑफ CR। देखिए मैं आप लोगों को पहले इसका रिजल्ट बता चुका हूँ कि समेशन ऑफ CR, आप अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद हो तो समेशन ऑफ CR ये वाला, देखिए CR का समेशन क्या होता है 2 की पावर n। तो इसी को फॉर्म के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो 2 की पावर, देखिए क्योंकि यहाँ पर C 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर और कहाँ तक चल रहा है, C की पावर n तक चल रहा है NCR। तो इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n प्लस या 1 या 2 की पावर n माइनस में 1। यहाँ देखिए 2 की पावर CR है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n माइनस में 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर n माइनस में 1 जब आपने इसका समेशन खोला। और जब आप इसका समेशन खोलोगे तो यही चीज़ वापस है, देखिए 2 की पावर n, और क्योंकि आप लोगों ने इस टाइम पे ये समेशन खोला था तो 2 की पावर 2n माइनस में 1। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, इसका समेशन हो जाएगा 2 की पावर में n। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं फिर बात बता रहा हूँ आपको, समेशन ऑफ 2 यहाँ पर कॉमन ले लिया, RCR का समेशन जो हो गया वो हो गया कितना, n 2 की पावर n माइनस में 1। तो n 2 की पावर n माइनस में 1 आपने समेशन लिख दिया। और समेशन ऑफ CR, समेशन ऑफ CR जो हो गया वो यहाँ से आपने निकाला, समेशन ऑफ CR की वैल्यू 2 की पावर n। तो यहाँ से अगर आप 2 की पावर n कॉमन निकालते हैं, 2 की पावर n, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 2 की पावर n जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा n, और यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाला है 1। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2n अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आप लोगों का ये डायरेक्ट रिजल्ट बच गया। समझ में आया आप लोगों को। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को थोड़ा मैंने डायरेक्ट करके दिखाया है, आप लोग इसको घर में ट्राई करिएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाता है इसके अंदर। एक क्वेश्चन और है
वो है AC0 प्लस A+B C1 प्लस A+2B C2 प्लस A+3B C3 और इसी तरीके से चलता जाएगा A+NB CN। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों के कोई इजी लेवल्स के क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप NCERT में जाएंगे तो NCERT में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पार्ट लेते हैं हम लोग AC0 और यहाँ पर देखिए इसको खोलेंगे तो AC1, इसको खोलेंगे तो AC2, इसको खोलेंगे तो AC3। तो अगर मैं यहाँ से A कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बनेगा, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, CN तक चलेगा। यहाँ से अगर मैं BC1 2BC2 3BC3 इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ से अगर मैं B कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, NCN तक चलेगा। और ये N यहाँ पर है, ठीक है, NCN तक चलेगा। अब देखिए ये रिजल्ट मैं आप लोगों को पीछे लिखवा चुका हूँ। इस रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 की पावर N। देखिए ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, प्लस B। इस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, वो क्या है, N2 की पावर N-1। देखिए यही चीज़ है, ये मैं यहाँ पर लिखवा चुका हूँ आपको। तो यही चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका रिजल्ट बनाना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 की पावर N-1 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, 2 की पावर N-1 इधर क्या था, इधर नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A और प्लस यहाँ पर NB। ये आपका आंसर बन गया। समझ में आया किस तरीके से आया आपका। अब देखिए उसी तरीके से अब देखिए एक नई प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं थोड़ा। ये था, इसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किए। अब एक प्रॉपर्टी लेते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं और प्रॉपर्टी से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, वो है मान लीजिए NCR अपॉन NCR-1। ये प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को पहले लिखा चुका हूँ। इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और ये प्रॉपर्टी का आंसर जो था वो भी मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ कि इस प्रॉपर्टी का आंसर क्या होता है। इस प्रॉपर्टी का आंसर होता है N-R प्लस 1 अपॉन में R। याद आया कुछ आपको? हाँ, ये प्रॉपर्टी का आंसर था। अब मैं देखिए इसी से हम लोग एक नई प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं, वो है क्या, NCR अपॉन N-1 CR-1। इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा खोलने की कोशिश करें तो इसको हम लोग कैसे खोल सकते हैं, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R, ऊपर वाले को खोल सकते हैं ऐसे ही, अपन फैक्टोरियल N-1 अपॉन फैक्टोरियल R-1 और फैक्टोरियल N-R। इसको खोलिए, देखिए फैक्टोरियल R- ये N-R, ये N-R कट गया। यहाँ से अगर मैं N कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल N-1 बनेगा अपॉन में फैक्टोरियल R, इधर से R कॉमन निकाला तो ये फैक्टोरियल R-1 बचेगा और ऊपर फैक्टोरियल R-1 बचेगा और नीचे फैक्टोरियल N-1 बचेगा। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या रिजल्ट आया, N अपॉन R। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका क्या आंसर है और इसका क्या आंसर है। मैं दोनों को यहाँ पर एक साथ में लिख रहा हूँ कि NCR और N-1 CR-1 इसका रिजल्ट होता है N अपॉन में R। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं पालना है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, नहीं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि हाँ कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ लगाएंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आपके RS अग्रवाल और RD शर्मा के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग को जो मैं फिजिक्स करवा रहा हूँ, अगर आप लोग उसको करते जाओगे और मेरे साथ साथ बने रहोगे तो यकीन मानिए कि वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 प्लस C1 अपॉन में C0, 1 प्लस C2 अपॉन में C1, ऐसे ही 1 प्लस C3 अपॉन में C2, इसी तरीके से चलता जाएगा 1 प्लस Cn अपॉन में Cn-1। अब आप लोगों को इसकी वैल्यू पूछी है कि आप लोग इसकी वैल्यू क्या दोगे, इसका आंसर क्या दोगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया ये चीज़ क्या है, C1 अपॉन में C0। हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लिखाया था मैंने, एक वैल्यू देखिए कम होती जा रही है, यही चीज़। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, N- में R लिख सकता हूँ
या फिर यहाँ पर अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो इसी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर n अपॉन में r रखिए, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करिए और n अपॉन में r, देखिए C1 अपॉन में r, r की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा n अपॉन 1। समझ में आया? इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस में 1 अपॉन में 2। समझ में आया? क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो n माइनस में 2 प्लस 1, तो 2 माइनस में 1 मतलब n माइनस में 1 आ जाएगा। इसमें हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, देखते रहिएगा। ऐसे ही 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस में 2 अपॉन में 3, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 3 है, n माइनस में 3 प्लस 1, तो मतलब ऊपर क्या आ जाएगा n माइनस में 2 अपॉन में 3। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम लोग अगर लास्ट में लिखना चाहें तो 1 प्लस 1 अपॉन n ये लिख सकते हैं। अब चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इससे रिजल्ट बनाते हैं हम लोग कि हमारा रिजल्ट किस फॉर्म में दिया होगा। देखिए अगर आप लोग ऑप्शन से अप्रोच करना चाहें तो ऑप्शन से बहुत आसान हो जाएगा, पर मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 1 प्लस, अब यहाँ पर अगर मैं खोलना चाहूँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इधर से अगर मैं इसको खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, इधर से अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 1 प्लस n अपॉन में 1, या फिर यहाँ पर भी अगर मैं ले लूँगा एलसीएम 2 इधर लेंगे तो n प्लस 1 बच जाएगा वापस, n प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ पर वापस n प्लस 1 ऊपर बचेगा अपॉन में 3, और लास्ट में भी क्या बचेगा n प्लस 1 अपॉन में n। समझ में आया? अब देखिए 1 प्लस n, n प्लस 1, n प्लस 1 कितने टाइम्स आ रहा है, n प्लस 1 n टाइम्स आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1 की पावर n, क्योंकि ये n टाइम्स रिपीट हो रहा है, और नीचे देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू n तक जा रहा है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये इस तरीके से आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स के अंदर कई बार आया है, और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए केवल यहाँ पर एक ही तरीके के टॉपिक्स नहीं है कि मैं आप लोगों को केवल एक ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए और हर तरीके की नॉलेज दे रहा हूँ। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 21C11 प्लस 21C12 प्लस 21C13, इसी तरीके से आप लोगों को वैल्यू पूछी गई है 21C21। अब आप लोग अगर इसका आंसर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, वो प्रॉपर्टी क्या थी कुछ याद करिए। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 कहाँ तक NCn की प्रॉपर्टी थी, कितनी 2 की पावर n। ये मैंने लिखवाई थी आप लोगों को, पहले लिखवा चुका हूँ ये प्रॉपर्टी। अब देखिए अगर यहाँ पर हम n की जगह 21 लेते हैं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 प्लस डॉट 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 अप टू 21C21, और इसकी आंसर क्या होगा 2 की पावर 21 होगा। लेकिन क्या हमें यहाँ पर 2 की पावर 0 चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, वो प्रॉपर्टी थी, देखिए सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक प्रॉपर्टी बताई थी NCR इज इक्वल टू होता है NC n माइनस में R। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि 21C1 यानी 21C1, अब यहाँ पर अगर उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो 21C1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 21C21 माइनस 21, मतलब 21C0 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर मैं आगे लिखना चाहूँ तो 21C20 किसके बराबर होगा, 21C21 माइनस 20 मतलब 21C1 के बराबर होगा। इसी तरीके से 21C19 किसके बराबर होगा, 21C21 माइनस 19 यानी 21C2 के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं ये चीज़। तो इसी को अगर हम लोग यूज़ करें तो यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर ये पार्ट जो है टोटल नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट जो है वो डबल हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट इसका एडिशन हो जाएगा। तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में हमारी ये टर्म बचेगी, वो टर्म होगी क्या, 2 टाइम्स ऑफ, डबल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 21C11 प्लस 21C12 प्लस 21C13, इसी तरीके से 21C
21 और आपका रिजल्ट क्या है 2 की पावर 21। अब देखिए यही आपका आंसर था, इसी की वैल्यू आपको चाहिए थी। अब यहाँ से इस 2 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, 21C11 प्लस 21C12 प्लस 21C13 डॉट 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 21C21 और इज इक्वल टू 2 की पावर 20। सो दोस्तों आज हम लोगों ने बाइनोमियल का बेसिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मिडिल टर्म यानी मध्य पद की बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है और उससे रिलेटेड कंसेप्ट जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। देखा आपने, मैंने बिल्कुल आप लोगों को 0 से स्टार्ट करा और बिल्कुल जो मैक्सिमम लेवल है बाइनोमियल थ्योरम का वहाँ तक मैं आप लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ में कंटिन्यूसली बने रहिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, मेरा नाम सर्च करिएगा आप उसके अंदर, तो आप लोग मुझे अपने प्रॉब्लम की फ़ोटो खींच के आप मुझे सेंड कर सकते हो। तो हो सकता है स्टूडेंट्स मैं 1-2 दिन लगा दूं कि पर आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा उस चीज़ का और आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करूँ। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।